अल्लाह पुकार रहा है, उसका दिमाग ठीक करने, उसकी पिटाई करने का काम हिंदू रक्षा दल करने जा रहा था। जो उस मोहम्मद दीपक की गर्दन तानने का काम करेगा, हिंदू रक्षा दल उसे 5,51,000 रुपए देगा। जहाँ मिलेंगे बट्टी बकरी, तोड़ देंगे हड्डी पसली। महिला मोर्चा जिंदाबाद। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बजरंग दल वालों से देश का मुसलमान तो परेशान था ही, तमाम वो लोग परेशान हैं जो अमन पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों का आतंक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब प्रेमी प्रेमिका, लवर्स, कपल, ये सब भी बजरंग दल वालों से परेशान होने वाले हैं। क्यों, आपको बताते हैं। वैलेंटाइंस डे आने वाला है। वैलेंटाइंस डे में कपल्स, लवर, प्रेमी प्रेमिका जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने पीने जाते हैं। लेकिन बजरंग दल वाले इन प्रेमी प्रेमिकाओं का क्या इलाज कर रहे हैं, उनके लिए क्या तैयारी कर रखी है, ये आपको बताते हैं। हद तो तब हो गई जब रेस्टोरेंट में बैठे एक प्रेमी प्रेमिका को बजरंग दल वाले सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। अब उस लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताएंगे। ये पूरा मामला मेरठ से सामने आ रहा है। वहीं इंदौर में कॉलेज के अंदर घुसकर बजरंग दल वाले जो हैं वो लाठी डंडे लेकर वहां पर भी हुड़दंग मचाते हैं। इसी के साथ मेरठ में तो ये कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी बंटी बबली दिखेंगे वहां हम उनकी हड्डी पसली एक कर देंगे। और ये सब कुछ वैलेंटाइन डे को लेकर हो रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मेरठ का मामला है जिसमें रेस्टोरेंट में एक लड़का लड़की जो है दोस्त थे, दोनों बैठकर आपस में जो है वो बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं। लेकिन वहीं बजरंग दल के जो हैं गुंडे आते हैं, दौड़ा दौड़ा कर लड़के को पीटते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर भी देख रहे हैं। इसमें लिखा है, रेस्टोरेंट में हिंदू युवती संग राहुल बनकर बैठा था जिम ट्रेनर सुफियान, बजरंग दल ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वैलेंटाइन डे पर किस तरह से हुड़दंग काटा जाता है, बवाल मचाया जाता है, प्रेमी प्रेमिकाओं की सड़कों पर ये लोग पिटाई करते हैं, ये सब हम कई सालों से देख रहे हैं। लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब यहाँ पर आगे खबर में क्या लिखा है मैं वो भी आपको बताऊंगी। लड़के की तस्वीर भी आ रही है गंभीर होने के बाद, गंभीर रूप से घायल होने के बाद, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेके आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब खबर में देखिए आगे लिखा है कि मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में वैलेंटाइन डे वीक के दौरान रेस्टोरेंट में युवक और युवती को साथ बैठा देखकर कुछ लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पहले युवक ने अपना नाम हिंदू बताया, लेकिन बाद में मुस्लिम नाम बताने पर विवाद बढ़ गया और फिर जो है वो मारपीट शुरू हो गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। आगे लिखा है कि जिम ट्रेनर सुफियान अपनी हिंदू महिला मित्र के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए ब्रह्मपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। आरोप है कि इस दौरान बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और युवक से उसका नाम पूछते हैं। युवक ने भाई बचने के लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि बजरंग दल के गुंडे जहां मिल जाएं वहां जो है किस तरह से इनसे पीछे छुड़ाना होता है, तो यहाँ पर उसने नाम जो है वो राहुल बता दिया। हालांकि उसका नाम सुफियान था। जिसके बाद जब उसने अपना सही नाम बताया तो विवाद हुआ और उसको दौड़ा दौड़ा कर रेस्टोरेंट के बाहर निकाल ले जा करके दौड़ा दौड़ा कर जो है वो पीटा गया। इतना पीटा गया कि युवक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से चोटें जो हैं वो उसे आई हैं। इसी के साथ बजरंग दल ने उसी पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि युवक पर युवती को झूठी पहचान बताकर फंसाने और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाकर उसने जो है वो शिकायत दर्ज की है। तो बजरंग दल के प्रकोप से अब प्रेमी प्रेमिका भी नहीं बच पा रहे हैं। वहीं क्या तैयारी की गई है ये भी बताते हैं। इंदौर के कॉलेज में, एनएमएस कॉलेज है, मैनेजमेंट की तैयारी कराता है। इस कॉलेज में क्या बवाल हुआ है वो भी आपको बताते हैं। वीडियोस भी आ रहे हैं। ये देखिए लिखा है, एनएमएस में वैलेंटाइन डे इवेंट पर मचा बवाल, लाठियां लेकर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता। सबसे पहले आप ये उनका वीडियो देखिए। ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर गांधीनगर क्षेत्र में स्थित है नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जहां पे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, MBA की पढ़ाई होती है। कॉलेज में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब वैलेंटाइन डे के प्रोग्राम में एक कार्यक्रम विरोध करने बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं। कैसे पहुंचे हैं? लाठी डंडे लेकर के, सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी कर रहे हैं, ये सब आपने देखा है। लिखा है, हाथों में प्लास्टिक के डंडे और लाठियां लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही 2 थानों की पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी ने भी किसी पर शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन आप देखिए कि नफरती लोग किस तरह से क्या कुछ करने पर तुले हुए हैं। वैलेंटाइंस डे पर अगर
लोग बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, तो इसमें बजरंग दल वालों की कौन सी भावनाएं आहत हो रही हैं, ये सवाल है। इस देश में सबको खाने पीने, घूमने, बोलने, पहनने, ओढ़ने की आजादी मिली हुई है और इसी आजादी के तहत मैं किसी के भी साथ घूम सकती हूँ, आप किसी के भी साथ घूम सकते हैं, फिर चाहे वो वैलेंटाइन डे हो या फिर क्रिसमस हो या फिर ईद हो या फिर दिवाली हो। लेकिन बजरंग दल वालों को यह हक किसने दिया कि वो प्रेमी प्रेमिकाओं को, कपल्स को पकड़ पकड़ कर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। मेरठ में ही महिला मोर्चा क्या कह रही हैं, चलो पहले आप वो सुनिए। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। जहाँ तो ये वीडियो आपने देखा। वीडियो की जानकारी मैं आपको दे दूं, ये वीडियो मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने वैलेंटाइन डे वीक को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ये सख्त रुख नहीं बल्कि बेहद ही जाहिलाना रुख है। आगे लिखा है, संगठन ने लाठी पूजन कर वैलेंटाइन डे और उससे जुड़े आयोजनों का विरोध करने की चेतावनी दी है। क्रांति सेना की महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में अश्लीलता फैलाते हैं और सामाजिक माहौल को खराब करते हैं। उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी कि नियम न मानने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सख्त कदम क्या है? वो वहां पर लठ पूजन कर रही हैं, यानी कि लाठियों की पूजा कर रही हैं और कहती हैं कि जहां कहीं भी बंटी बबली दिखेंगे वहां उनकी हड्डी पसली जो है वो तोड़ दी जाएगी। ये सुना है आपने। वीडियो जो है वो नवभारत टाइम्स ने शेयर भी किया है। अब यहाँ पर पूनम चौधरी कहती है कि अश्लीलता फैलाई जा रही है। तो पूनम चौधरी जी से ये सवाल है कि जिन बेटियों का, जिन महिलाओं के साथ लगातार रेप, मर्डर और अत्याचार और जिस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, आपने उनके लिए क्या कदम उठाया है? अंकिता भंडारी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिला है, आपने उनके लिए क्या किया है? अगर दो दोस्त, दो कपल्स, दो प्रेमी प्रेमिका साथ मिलकर घूमते हैं, पार्क में बैठते हैं, तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? आप लोगों ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? आप लोगों को यह बताना चाहिए, ना कि सिर्फ नफरत फैलानी चाहिए और अपने एजेंडे दूसरों पर थोपने चाहिए। सूर्य समाजवादी कहते हैं उसी वीडियो को शेयर करके कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई है ये। उन्होंने आगे लिखा है, इस गुंडागर्दी का अंत यूपी की जनता 2027 में कर देगी, क्योंकि 2027 में यूपी में जो है वो विधानसभा चुनाव है। वहीं बजरंग दल के गुंडों को सबक सिखाने वाले मोहम्मद दीपक को लेकर किस तरह से हिंदू रक्षा दल के एक नेता क्या बात कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मोहम्मद दीपक जो जिम ट्रेनर हैं, उनके जिम में 150 मेंबर हुआ करते थे। जब ये पूरा मामला, ये पूरी घटना हुई थी, उससे पहले 150 मेंबर जो हैं उनके जिम में जिम किया करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे। लेकिन जब से बजरंग दल वालों ने उनका जीना दुश्वार कर रखा है, तब से उनके जिम में सिर्फ 15 मेंबर ही रह चुके हैं। अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें एक वीडियो है। इस वीडियो में ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, ये हिंदू रक्षा दल का नेता बताया जा रहा है। ये कहता है कि दीपक के सिर पर इनाम हमने रख दिया है और कहता है कि जो कोई भी दीपक का गला काटेगा उसे 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। जरा सुनिए आप भी। एक नया मुल्ला बना है जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, उसका दिमाग ठीक करने, उसकी पिटाई करने का काम हिंदू रक्षा दल करने जा रहा था। जो उस मोहम्मद दीपक की गर्दन तानने का काम करेगा, हिंदू रक्षा दल उसे 5,51,000 रुपए देगा। तो ये हालत हमारे देश की है। इस शख्स का कसूर क्या है? इस शख्स का इतना ही कसूर है कि जब ये बजरंग दल के गुंडे गुंडागर्दी करने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के पास पहुंचते हैं, तो वो वहां से इन्हें वापस जाने को कह देता है और कहता है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, कोई तमाशा नहीं करने को वहां पर जो है उन्हें हिदायत देता है। अब उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद मोहम्मद दीपक की तारीफें की जाती है कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक बुजुर्ग को बचाया इन गुंडों से, और अगर कोई भी होता तो वो यही करता और दीपक के काम को इसी तरह से सराहता। लेकिन इन लोगों को मिर्ची लग रही है क्योंकि ये लोग मोहम्मद दीपक को जो है वो छू भी नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, एक ट्वीट है आपके सामने मोहम्मद शदाब खान का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दीपक ने उस दिन कोई राजनीति बयान नहीं दिया था, ना कोई मंच सजाया था, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम बुजुर्ग को बजरंग दल की भीड़ से बचाया था। लेकिन कभी कभी छोटा सा इंसानी कदम इतिहास में बड़ा हो जाता है। बजरंग दल ने सोचा कि दीपक को डरा कर उसकी रोजी रोटी खत्म करके उसको सबक सिखा दिया जाएगा। जिम के डर या दबाव के कारण 150 मेंबर घटकर सिर्फ 15 रह गए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दीपक का नाम देश और दुनिया में इंसानियत की पहचान बन जाएगा। दीपक की कमाई भले ही घट गई है, लेकिन उसकी इज्जत और पहचान समर्थन में लाखों लोग जुट गए हैं। दीपक के इंस्टाग्राम पर मिलियन सब्सक्राइबर, मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं
और लगातार दीपक को लेकर वीडियोस बन रही हैं कि दीपक जैसे लोगों की जरूरत जो है वो हमें इस देश में बहुत ज्यादा है और दीपक जैसे लोगों का समर्थन जो है वो हम करते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये हिंदू रक्षा दल के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि उनका गला काट कर ले आओ, हम 5 लाख रुपए देंगे, इन पर कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब बजरंग दल वाले वैलेंटाइन डे को लेकर जिस तरह से प्रेमी प्रेमिकाओं और जो हमारे देश का युवा है उसे परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका इलाज भी इंडियन यूथ कांग्रेस ने निकाल लिया है। इंडियन यूथ कांग्रेस का कहना है कि हम सड़कों पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर डटे रहेंगे ताकि बजरंग दल के गुंडे जो हैं वो किसी भी युवक युवती को परेशान ना कर सके। आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि नैतिक पहरेदारी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। आर्टिकल 19 और 21 किसी संगठन की अनुमति पर निर्भर नहीं है। बजरंग दल को याद दिलाया जाएगा कि भारत में कानून चलता है, डर नहीं। इस वैलेंटाइन डे इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर की सड़कों पर डटे रहेंगे, हर युवा की स्वतंत्रता, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो बजरंग दल वाले हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने जो यूथ कांग्रेस है अपने कार्यकर्ताओं को जो है जमीन पर डटे रहने को कहा है ताकि बजरंग दल के गुंडे किसी को भी परेशान ना कर सके। अब वैलेंटाइंस डे को लेकर बजरंग दल जिस तरह से आतंक फैला रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।